क्या मुझे फिर हेरा फेरी पे वीडियो बनानी चाहिए? अरे आप बनाओ और हम देखें, ऐसा हो सकता है क्या? अरे थैंक यू भाई, मतलब क्या आप बनाओ और हम देखें, ऐसा हो सकता है क्या? जामा तो अभी जो मैंने आपको 4 सेकंड का सीन दिखाया, सच सच कसम खा के नीचे कमेंट्स में बताना कितने लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस का नाम लिख के आया था। मतलब प्रोडक्शन हाउस का क्या इंट्रोडक्शन दिए भाई, मतलब इतना जोरदार कि किसी ने भैया नोटिस ही नहीं किया। लिटरली बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने पहली बार ये मूवी शुरू से देखी है। जब भी मैंने इसके पहले मूवी देखी थी, ये बंगले वाले सीन से ही चालू होता था। मूवी की शुरुआत इतने जोरदार नृत्य प्रदर्शन से होती है, मुझे पता ही नहीं था भाई। खैर हेरा फेरी 3 का तो क्या सीन है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब जब मैंने ये वीडियो की स्क्रिप्ट बनाई थी, तब बाबू भैया बोल रहे थे कि मैं ये पिक्चर नहीं करूंगा। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा तब बाबू भैया पलट गए कि हाँ भैया मैं पिक्चर करूंगा। मतलब जितना दिमाग ये लोग मार्केटिंग एंड पीआर में लगा रहे हैं, जितना पैसा इसमें लगा रहे हैं, इसका 10% भी मूवी की स्क्रिप्ट में लगाना चालू कर दे तो इतना खतरनाक वाला मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। खैर हेरा फेरी 3 का तो अभी भी कुछ नहीं बोल सकते, इसीलिए हम बात करते हैं फिर हेरा फेरी पे। प्रेजेंटिंग फिर हेरा फेरी स्पॉन्सर्ड बाय एसबीआई। मतलब लिटरली जितना मुझे समझ आ रहा है, इन्होंने असली नोट रखे हैं, नकली नोट भी यूज नहीं किए हैं। वरना आजकल की पिक्चरों में 2-4 नोट भी दिखाने होते तो ये लोग चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया के नोट दिखाते, लेकिन ये लोग इतने सत्यवादी है, जहां पे इनको दिखाना था कि नकली नोट ही है, वहीं पे इन्होंने नकली नोट यूज किए। और नकली नोट भी ऐसे, मतलब सीधा सलमान खान शाहरुख खान वाले, इतना नकली। अब ये पैसे बाबू भैया के हाथ में ही है, लेकिन अगले ही पल उनके हाथ से गायब हो गए। बकरी जैसे क्यों कर रहा हूँ? इधर बाबू भैया आते ही स्टेज पे चढ़ गए, ये पप्पू आते ही ये भी स्टेज पे चढ़ गया। नहीं ऐसे कोई भी एरा गैरा आके स्टेज पे चढ़ सकता है क्या? तो फिर ये बाकी के सब ये लोग नीचे क्यों खड़े हैं? ये लोग ऊपर क्यों नहीं चढ़ गए? खाना भी काटा चम्मच से खाओ यार। कैसा खाएगा रे? वड़ा पाव कांटा चम्मच से कैसा खाएगा रे? बाबू भैया आजकल लोग पिज्जा जैसी चीज को कुल्हड़ में खा रहे हैं, तो आप वड़ा पाव को फोक से नहीं खा सकते। और ये कैसे पानी निकाल रहे हो यार? मतलब एक होता है पानी निकालते निकालते 20% पानी नीचे गिरा दिए, 30% पानी नीचे गिरा दिए। इधर बाबू भैया पूरे बाल्टी में से 90% पानी तो नीचे गिरा दिए। जब दूसरी बार पानी निकाल रहे होते तो लिटरली अभी सही से निकाल लिए, फिर कचरा कर दिए। खैर वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्रोडक्शन हाउस को अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना चाहिए था। अब लोग नोटिस कर लेते हैं ना प्रोडक्शन हाउस का नाम, ये देखने में किसको इंटरेस्ट है। और ये बाबू भैया कमाल के इंसान है, मैंने नोटिस किया ये बिल्कुल स्विमिंग पूल के ऊपर कपड़े सुखाने का तार बांध रखे हैं। नहीं भाई यहाँ कपड़ा कैसे सुखाते हो? और सुखाना छोड़ो, हवा हवा चलने से वो कपड़ा जाके तो स्विमिंग पूल में ही गिरेगा, तो मतलब क्या हुआ? अभी यहाँ पे जो पेन है वो कॉपी के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन सडनली ये कॉपी के साइड में आ जाता है। देन अगेन 2-4 सेकंड बाद ये पेन का एंगल फिर से चेंज हो जाता है। ये लड़की क्या नाम है इसका? अधूरी जी, माधुरी जी? मेरा नाम माधुरी नहीं है। मेरा नाम माधुरी नहीं है। हाँ वही जो भी है, इसके पास इतने चिल्लर है कि लिटरली ये लोग जहां जहां इसके बाद गए, भुट्टा खाने, गोला खाने, झूला झूलने, सब जगह इसी ने अपने पर्स से चिल्लर निकाल के दिया। तो जब इतने चिल्लर है तेरे पास, तो बस वाले को भी सीधा 10 रुपए निकाल के दे देती ना। और एक तो ये इतनी हड़बड़ी में है, जल्दी करो मेरा स्टेशन आ रहा है, मेरा स्टेशन आ रहा है, करने के बाद फुल टाइम पास कर रही है, इसके साथ गोला खा रही है, भुट्टा खा रही है, झूला झूल रही है। अब लेट नहीं हो रहे तेरे को? और तो और इस लड़की को बस में ही पता चल गया था कि राजू के पास 1000 रुपए ही है, छुट्टे नहीं है, फिर भी उसके साथ 10 रुपए वाला भुट्टा खाने गई, वहां पे चिल्लर दी। 5 रुपए वाला गोला खाने गई, वहां पे भी यही चिल्लर दी। तक तो बिल्कुल समझ आ गया होगा ना इसको कि नहीं है भाई इसके पास छुट्टा। फिर भी तीसरी बारी में उसके साथ मस्त से पूरा झूला झूल लेती है। अरे बहन तू ही पहले पूछ लेना झूले वाले से, इसके पास 1000 रुपए का छुट्टा है भी कि नहीं होगा तो झूला झूलना ही मत। अरे ये गोले वाला भी अलग ही देव मानुस आदमी है, 5 रुपए के गोले में पूरा ग्लास भर के रस भर के दिया है। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था गोला खाता था, वो लोग इतनू सा रस देते थे, 2 बार बर्फ डालने पे रस खत्म हो जाता था, और दूसरी बार वो लोग रस देते भी नहीं थे। ये अलग ही देव मानुस है भाई। तो भैया अभी एंट्री होती है हमारे अनुराधा मैडम की। 21 दिन में पैसे डबल। इसने लिटरली सिर्फ राजू के साथ फ्रॉड करने के लिए ये लक्ष्मी चीट फंड खोला है। इस लक्ष्मी चीट फंड का और कोई भी काम नहीं है। जब राजू 21 दिन के बाद उसके पास वापस जाता है, तब पता चलता है कि इसने सिर्फ राजू के साथ ही नहीं, बल्कि इसके साथ जो लोग काम कर रहे थे उनको भी ये वादा किया था कि उनको डबल सैलरी देगी। नहीं सबसे पहली बात, इसको ये रियल के काम करने वाले लोग अपने ऑफिस में रखने की जरूरत ही क्या थी? ये तो खुद फ्रॉड करने बैठी है, तो कुछ एक्टर्स रख लेती 2-4 दिन के लिए। और भाई इतने सारे लोग कंपनी में कर क्या रहे हैं? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ राजू के साथ फ्रॉड करने के लिए ये कंपनी खोली है। लिटरली देखो राजू यहाँ पे बैठा है, पीछे वो फाइल लेके घूम रहा है, वो 4 लोग अलग काम कर रहे हैं। नहीं काम क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? चलो एक बार ऐसा होता कि ये जनरली एक कंपनी खोली है बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए, तो समझ भी आता पीछे लोगों से काम करवा रही है। एक आदमी के साथ फ्रॉड करने के लिए कंपनी खोली है, सिर्फ राजू को दिखाने के लिए कि हाँ भाई तो 1 करोड़ रुपए दे, देख हमारी कंपनी। तो ये लोग पीछे काम क्या कर रहे हैं? वो लोग एक्टर्स होते तो मेरे को समझ भी आता वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो लोग खुद असली में काम करने आए थे डबल सैलरी के नाम पे। और भाई इससे भी कमाल की बात, ये राजू के यहाँ जाती है, 1 करोड़ रुपए लेती है, देन 21 दिन के बाद जब राजू इसके ऑफिस में आता है, वो देखता है कि उसके काम करने वाले लोग भी बाहर ही खड़े हुए, और पता चलता है कि उसने उनके साथ भी फ्रॉड किया है। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये लोग 21 दिन के बाद क्यों खड़े हैं। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझू कि राजू से वो जो 1 करोड़ रुपए लेके गई, इसके बाद भी 20 दिनों तक कंपनी चालू थी,
क्योंकि ये लोग 21 दिन के बाद खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि जब ये राजू से पैसे लेके जाएगी अगले ही दिन फरार हो जाएगी, क्योंकि इसका काम तो हो गया, राजू के साथ फ्रॉड हो गया। तो 21 दिन तक कंपनी चालू क्यों थी भाई? जिसमें इस अनुराधा ने इतना बड़ा सेटअप इसीलिए किया ताकि इन लोग से 1 करोड़ रुपए ले सके। एंड जब फाइनली इनसे वो मिल रहा होता है, ये लिटरली ब्रीफ केस ऐसे ही लेके रख लेती है, खोल के भी नहीं देखती अंदर पैसे है कि नहीं। भाई बाबू भैया भैया अलग ही आइटम है। बालकनी में न्यूज़पेपर सुखा के रखे हैं। क्या बोलो यार। अभी राजू के हाथ में कोई भी नोट नहीं है, लेकिन अगले ही पल ये 1000 का नोट पता नहीं कहां से प्रकट हो गया। इस लड़की ने राजू के साथ 1 करोड़ का फ्रॉड किया है और ये मस्त इसके साथ यहाँ नाच रहा है। अबे नाच क्या रहा है, पकड़ उसको। अभी ये चल के यहाँ पे आके खड़ा होता है, देन नेक्स्ट शॉट पे ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, देन अगेन यहाँ पे खड़ा हुआ है, देन नेक्स्ट शॉट में अगेन यहाँ पे खड़ा हुआ है, देन अगेन यहाँ पे खड़ा हुआ है। मतलब ये इतना आइकॉनिक सीन था कि हमारा कभी इस पे ध्यान ही नहीं गया कि ये एक ही बंदा दोनों जगह खड़ा हुआ है। अबे राजू बोलता है कि मैंने रेखा प्रिया बिमला से उधार ले रखा है तो मैं उसको उधार वापस देने जा रहा हूँ। लिटरली उसके घर पहुंच जाता है। इसको उसका घर कैसे पता? उसने रेखा प्रिया बिमला से थोड़ा बहुत बातें ही की आज तक, उसका घर का एड्रेस कब लिया भाई? अभी इस दरवाजे पे कुंडी मारी हुई है, लेकिन जब ये लोग 2-3 बार इस पे लात मारते हैं तो ये कुंडी खुद ही खुल गई। मतलब दरवाजा टूटा नहीं, कुंडी टूटी नहीं, खुल गई खुद ही। कैसे? राजू इनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसको इसकी बहन को छोड़ दो, मैं 3 दिन बाद आपको पैसा लाके दे दूंगा। तो ये बोलते ठीक है दाओ। इनको छोड़ने की क्या जरूरत थी? राजू 3 दिन बाद पैसा लाके देता तब छोड़ देता इनको। और भाई जब यहाँ पे डायरेक्ट ताला लगाया जा सकता है तो बाबू भैया ने चेन डाल के फिर उस पे ताला क्यों लगाया है? क्यों? थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे इसीलिए माइक गिर गया भाई। अरे इसीलिए ताकि ये जानवर अपने गांठ से इसको तोड़ सके। आई मीन लिटरली यहाँ बीच में कोई दीवार ही नहीं है, लिटरली सीरियसली। एंड राजू अभी तक नॉर्मली दिख रहा है, मुंह उसका घुसा हुआ है, लेकिन अगले ही सेकंड दूसरे एंगल से देखने पे इसके नाक में ये नथनी कहां से आ गई भाई? पोस्टर के अंदर से निकाला है क्या? और तो और भाई राजू को ये कैसे पता कि यहाँ पीछे पोस्टर में सामने लड़की की फोटो है जो इसने नाक में नथनी लगा रखी है? मतलब उसका तो मुंह ऐसे घुसा हुआ है तो उसको सामने का सीन दिख रहा होगा ना, पीछे पोस्टर में क्या है वो थोड़ी दिख रहा होगा उसको। पप्पू इन दोनों को ऊपर भेजता है बंदूकें लाने के लिए। भाई इतना जरूरी इतना इंपॉर्टेंट काम है, इन दोनों को अकेले क्यों भेजा? इसको खुद को भी जाना चाहिए था ऊपर। इनफैक्ट ये लोग ऊपर 17 बंदूकें अलग करते हैं और 3 बंदूकें अलग लेके जाते हैं, अलग से बेच देंगे बोल के। तो ये लोग नीचे तो अलग अलग ही लाए होंगे ना, मतलब 17 बंदूकें अलग, 3 बंदूकें अलग। तो क्या पप्पू ने नीचे देखा नहीं कि इन लोगों ने अलग से बंदूकें क्यों पकड़ रखी है? एंड प्लीज डोंट टेल मी कि पप्पू वहां खड़ा ही नहीं था, घर जाके सो गया था। गजब भाई। एंड जब ये लोग इसके घर से चोरी करके बाहर निकलते हैं तो वो लोग उसका गेट ही बंद नहीं करते, उल्टा राजू और अंदर झांक रखे वो लोग कर क्या रहे? अरे भाई बाहर से गेट बंद कर दो ना ताकि वो लोग बाहर निकल ही ना सके। भैया ये सीन तो मुझे शुरू से ही समझ नहीं आता, जब से पिक्चर देख रहा हूँ तब से ही समझ नहीं आता। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बताओ। यहाँ पे बाबू भैया लिटरली बोलते हैं कि इन लोग को डाउट ना हो बोल के मैंने अपने ही घर को बाहर से ताला लगा दिया। अब अपने ही कमरे के अंदर से उसके कमरे के अंदर घुसे, बाहर तो निकले ही नहीं, तो बाहर से ताला कैसे लगाए? आओ भाई कमेंट में। यार जब इस अंजलि को पता चला कि इस राजू ने इसके भाई के साथ 20 लाख का घपला किया है तब इसका रिएक्शन क्या था? यहाँ की पानीपुरी पूरे मुंबई में वर्ल्ड फेमस है, चलें? चलिए चलिए चलिए। यहाँ सामने न्यूज़पेपर है जो कि अगले ही पल वहां से गायब हो गया। इसने गन निकाली और अपने हाथ में पकड़ रखा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने में भाई इसके हाथ से गन गायब हो चुकी है। इनफैक्ट ये एक्ट भी ऐसा कर रहा है कि जिसके हाथ में गन है लेकिन है ही नहीं, तो एक्ट ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन वापस से इसके हाथ में गन वापस प्रकट हो चुकी है। पहले ये लोग इसे फोन करके रॉयल सर्कस बुलाते हैं, देन तुरंत ही ये लोग तोतला सेठ को फोन करके उसको भी रॉयल सर्कस आने बोलते हैं। अरे भाई दोनों को एक ही जगह बुलाने की क्या जरूरत थी? इससे पैसा लेके उसको उसके घर जाके दे देना चाहिए था। तो और जब ये लोग इससे 4 करोड़ रुपए लेंगे तो उसे 40 लाख रुपए अलग करके बाकी की जो 360 उसको क्या वहीं सर्कस में बैठ के अलग अलग करोगे क्या? उससे पैसा लेते, घर जाते, पैसे अलग करते, उसको 40 लाख रुपए दे देते, बस। पता है ओवर एक्टिंग हो गई है, कोई कमेंट नहीं करेगा ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है। जिसमें जब ये लोग थोड़ी देर बाद रॉयल सर्कस पहुंचते हैं तब बाबू भैया इनको देखते ही बोलते हैं जा माइला ये लोग टाइम से पहले ही आ गए। अरे टाइम से पहले कहाँ आए? तुमने उनको टाइम बताया ही कहाँ था? फोन करके बस इतना ही तो बोला था कि रॉयल सर्कस आके अपने पैसे ले जाओ। उनको जैसे ही पता चला वो लोग पहुंच गए। यार तोतला सेठ रॉयल सर्कस जाने से पहले अपने दोनों बंदों को इनके घर भेजते हैं, पता नहीं क्यों। बात तो हो गई है रॉयल सर्कस में पैसे देने। बाद में जब ये लोग इन दोनों महिलाओं को लेकर जा रहे होते, कार में बैठा रहे होते, तब मेरे दिमाग में वाइल्ड थॉट आया, ये लोग लिटरली इनको बैठा के पीछे मुंह करके इनसे बातें करने लग जाते तो ये दोनों महिलाएं दूसरी तरफ से उतर के जा भी तो सकती थी, मतलब भाग सकती थी यार। यहाँ पे राजू इस टेंट के अंदर घुसता है, इसके ऊपर लिखा है मिरर मेज, एंड घुसते ही ये कुछ ऐसी जगह पहुंच जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये जगह ये टेंट के अंदर है ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ से बाहर निकलता है देखो भाई यहाँ टेंट के अंदर दिख रहा है, टेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, ये अलग ही जगह है। एंड ये तीनों जोकर के कपड़े पहन के सीधा यहाँ से बाहर निकल गए। अरे भाई बाहर मुंह करके इधर उधर झांक तो लेते, कोई है तो नहीं। जिसमें निकलते ही बाबू भैया लिटरली सीधा उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, वहीं पे वो लोग खड़े हुए हैं। बाबू भैया को दिखाई नहीं कि वो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी इनके पीछे ये लोग भाग रहे हैं, सडनली पीछे से लोग ही चेंज हो जाते हैं और अब इनके पीछे पप्पू और ये 9G भाई लोग आ गए पता नहीं कहां से। और भाई सबसे पहली बात ये बीचों बीच मैदान में ये गोरिल्ला क्या कर रहा है भाई? और है भी तो इसका गेट खुला हुआ क्यों है? लॉक लगा के रखो यार। अरे हीरे उस कुकड़ू को ट्रेन में है उधर। अरे दीदी इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? एक काम करो ये लो माइक और जोर से चिल्लाओ, पैसे कुकड़ू को ट्रेन में है। ये ले माइक ये ले, तू भी चिल्ला, मुझे हीरे मिल गए। अबे मिल गए तो निकलना पतली गली से।
गाली भी नहीं दे सकता एक तो मैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं। ये लिटरली सिर्फ एक लोहा है, वहां पे कोई बटन नहीं है जिसको खींचेंगे तो ये चलेगा। ये सिर्फ प्रिटेंड किया जा रहा है कि इसने खींचा और ये तोप चालू हो गया। वहां कुछ है ही नहीं भाई। अनुराधा को 1 करोड़ के बदले इतने ही हीरे मिले थे, लेकिन ये हीरे पोटली में पड़े पड़े 10 गुना हो गए भाई, क्योंकि जब गोरिल्ला इसे पलटता है फेंके ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहे भाई हीरे। लिटरली आखिरी में ऐसा लग रहा है कि वो हीरे नहीं चावल के दाने फेंक रहे, खत्म ही नहीं हो रहे भाई। तो ये फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन इस मूवी में और भी कई सारी ऐसी बातें थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताई क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर दो पार्ट 2। 10,000 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट करवा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।